जब कोई प्राणी अपनी अंतिम सांस लेता है तो देखने वालों को लगता है कि उसका अंत हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन सनातन धर्म कहता है यही वह क्षण है जब जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आरंभ होता है। शरीर निश्चल हो जाता है, लेकिन उसके भीतर जो चेतना थी वह मात्र मौन नहीं होती, वह मुक्त हो रही होती है। वह आत्मा जो इस शरीर में वास कर रही थी अब एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ती है जहां से कोई लौटता नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व मिटता भी नहीं। मृत्यु का अनुभव भले शरीर के लिए हो, आत्मा के लिए नहीं। यह आत्मा ना तो जन्म लेती है न मरती है, न यह जलती है न गलती है, न यह हवा में उड़ जाती है और न ही यह किसी भौतिक सीमा में बंधी रहती है। जैसे दीपक बुझने पर प्रकाश किसी ओर फैल जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर का दीपक बुझते ही सूक्ष्म मार्ग की ओर प्रस्थान करती है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, यह पूरी प्रक्रिया गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में अत्यंत गहराई से वर्णित है। जैसे ही प्राण हटते हैं, आत्मा स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। वही सूक्ष्म शरीर जो मृत्यु से पहले हमारे भीतर भी होता है, पर जिसे हम अनुभव नहीं कर पाते। शरीर के सभी इंद्रियों से वह धीरे धीरे प्रकाश की ओर खींचती है। अच्छे कर्मों से युक्त आत्मा ब्रह्मरंध्र या आंखों से बाहर निकलती है और बुरे कर्मों से युक्त आत्मा मलमूत्र मार्गों से। यह कोई कल्पना नहीं। गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में यमराज स्वयं कहते हैं कि प्राणी के कर्म ही यह तय करते हैं कि वह कौन से मार्ग से प्रस्थान करेगा। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, उसे सबसे पहला अनुभव होता है, मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं समाप्त भी नहीं हुआ। वह अपने मृत शरीर के आसपास मंडराती है, सुनना चाहती है कि लोग क्या कह रहे हैं, देखना चाहती है कि उसका अंतिम संस्कार कौन कर रहा है। और कई बार वह उन अपनों से कुछ कहना चाहती है जिनके लिए उसने जीवन भर बहुत कुछ संजोया था, लेकिन वह बोल नहीं पाती, क्योंकि अब उसके पास केवल सूक्ष्म शरीर है और यह शरीर स्थूल जगत के शब्दों से परे है। इसलिए बहुत सी आत्माएं अंतिम संस्कार तक वहीं ठहरती हैं, इस आशा में कि कोई उन्हें सुन ले, कोई उन्हें देख ले। इसी स्थिति को प्रेत अवस्था कहा गया है, जब आत्मा अभी भी मोह में बंधी होती है। लेकिन सभी आत्माएं इस अवस्था में नहीं अटकती। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। अर्थात जो आत्मा मृत्यु के क्षणों में ईश्वर में लीन होती है, वह शरीर से निकलते ही ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करती है। गरुड़ पुराण इसे अर्च मार्ग कहता है। यह देव मार्ग है, जहां सूर्य की रश्मियों के साथ आत्मा ब्रह्मलोक की यात्रा करती है। ऐसे योगी, ज्ञानी और भक्ति में लीन आत्माएं उसी मार्ग से निकलती हैं। लेकिन जिनका जीवन सांसारिक मोह, इच्छाओं और विकारों में डूबा होता है, वे आत्माएं धूम मार्ग या उत्पत्ति विनाश मार्ग में जाती हैं, यानी पितृक या नर्क की ओर। अब आत्मा की यह यात्रा कैसे तय होती है, यह पूरी तरह उस प्राणी के कर्मों पर निर्भर करता है। गीता के अनुसार कर्मण्यवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तो उसी के अनुसार मिलेगा। यमराज की गणना आत्मा के जन्म जन्मांतर के कर्मों से होती है, न कि केवल इस जीवन की घटनाओं से। इसीलिए कुछ आत्माएं 3 दिन के भीतर पुनर्जन्म पाती हैं, इसलिए तीजा मनाया जाता है। कुछ को 10 या 13 दिन लगते हैं, इसीलिए दशगात्र और 13वीं होती है। लेकिन कुछ आत्माएं 37 दिन, 1 वर्ष या कभी कभी उससे भी अधिक काल तक प्रेत अवस्था में बनी रहती हैं, विशेषकर तब जब उनकी मृत्यु आकस्मिक हो, दर्दनाक हो या कोई इच्छा अधूरी छूट गई हो। इन सब के पीछे एक नियम कार्य कर रहा होता है। आत्मा के लिए मार्ग का चयन उसके कर्म और मनोवस्था से तय होता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जैसे जैसे आत्मा अपनी प्रेत अवस्था से बाहर आती है, उसे यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसका कर्म फल के आधार पर विश्लेषण होता है। यह विश्लेषण कोई दंडात्मक न्यायालय जैसा नहीं है, यह पूर्णतः तात्विक और चेतन आधारित होता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन जीता है, उसका सूक्ष्म शरीर उसी प्रकार की ऊर्जा में ढल जाता है और वह उसी प्रकार के लोक में प्रविष्ट होता है। लेकिन इस यात्रा में कुछ आत्माएं थक जाती हैं, वे समझ नहीं पाती कि हुआ क्या है। न उन्हें यह होता है कि वे मर चुकी हैं और न यह कि अब उन्हें कहाँ जाना है। यही वे आत्माएं हैं जो कभी अपने घरों में, कभी प्रियजनों के आसपास
और कभी अपने अधूरे सपनों के इर्द गिर्द भटकती रहती हैं। ये आत्माएं किसी को डराने नहीं आती, वे तो बस चाहती हैं कि कोई उन्हें देख ले, उन्हें सुने और उन्हें मार्ग दिखाएं। सनातन धर्म में इन्हें भटकती हुई आत्माएं कहा गया है और इनके उद्धार के लिए विशेष क्रियाएं बताई गई हैं, जैसे पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध। यह श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं है, यह उस आत्मा को सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा भेजने की विधि है जिससे वह आगे की यात्रा तय कर सके, क्योंकि आत्मा केवल कर्म से ही नहीं, भावनाओं से भी बंधी होती है। जब कोई आत्मा यह महसूस करती है कि उसके प्रियजन उसे याद कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसे शांति की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वह धीरे धीरे अपने मोह से मुक्त होती है और प्रकाश की ओर चल पड़ती है। इसीलिए सनातन धर्म में पितृपक्ष को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। यह वह समय है जब आत्माएं पृथ्वी लोक के समीप होती हैं और हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं, उन्हें तर्पण द्वारा श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है। क्या आत्मा सिर्फ किसी एक लोक में जाती है और फिर वहीं रहती है? नहीं। गरुड़ पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा की यात्रा बहुआयामी है। यह न तो एक सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया है, न ही किसी जेल की तरह सीमित है। आत्मा की चेतना जिस स्तर पर है, वह उसी कंपन के लोक में स्थित होती है। उच्च चेतना वाली आत्माएं देवलोक, ब्रह्मलोक में रहती हैं, जहां केवल प्रेम, ज्ञान और सेवा होती है। वहीं निम्न चेतना वाली आत्माएं प्रेत योनि, नर्क या असुर लोक में जाती हैं, जहां उनकी अधूरी इच्छाएं, विकार और कष्ट उन्हें बंधन में डालते हैं। और इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं आत्मा की उस रहस्यमयी अवस्था में जहां वह पुनर्जन्म के लिए स्वयं को तैयार करती है। यह केवल एक नियति का खेल नहीं है, यह आत्मा की चेतना और उसकी पूर्व वृत्तियों का परिणाम है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही आत्मा में उसका अगला जन्म छिपा होता है। यमराज का लोक केवल दंड का स्थल नहीं है, वह आत्मा की दिशा तय करने का स्थल है। वहां आत्मा को यह दिखाया जाता है कि उसके जीवन में कौन से कर्म अच्छे थे, कौन से अधूरे रह गए और अगली यात्रा में किस प्रकार के अनुभव उसे मिलेंगे। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा शुद्ध होकर आती है उसे देवलोक मिलता है, जो भटकी होती है उसे प्रेत लोक मिलता है, और जो पाप में डूबी होती है उसे यातना लोक मिलता है। इस गढ़ ज्ञान के पश्चात आत्मा की यात्रा एक और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है। वह अवस्था जहां वह पुनर्जन्म के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। पर यह कोई साधारण यात्रा नहीं होती, यह केवल एक देह से दूसरी देह में प्रवेश करती है। देह में कूद जाना नहीं, बल्कि यह एक अदृश्य लेकिन अचूक गणना है, आत्मा की चेतना, उसके संस्कार और उसके संचित कर्मों के मिलन की। गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण दोनों ही इस रहस्य को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा का अगला जन्म किन परिस्थितियों में होगा। यह उसकी अब तक की यात्रा की ऊर्जा पर निर्भर करता है। जैसे कोई बीज अपने भीतर वह पूरा वृक्ष लेकर चलता है जो वह बनने वाला है, वैसे ही आत्मा अपने भीतर वह पूरा जीवन लेकर चलती है जो उसे फिर जीना है। यह जन्म कब होगा, कहाँ होगा, किस माता पिता के गर्भ से होगा, यह सब उस आत्मा की चेतना में पहले से अंकित होता है। लेकिन यह योजना आत्मा स्वयं नहीं बनाती। अब अगर आप जानना चाहते हैं इसके आगे क्या होता है, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। हम जल्दी इसके आगे का वीडियो लेकर आएंगे। और जाते जाते वीडियो को लाइक, धार्मिक पुराण टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री हरि विष्णु जी।